contribution of national and per capita income in economic development. So ये प्योरली आपका मेंस में आंसर बेस्ड टॉपिक है या इंटरव्यू बेस्ड है। इसको समझेंगे कि हमने पढ़ा नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इन सब के बारे में पढ़ा। तो इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है या कैसे मेज़र करेंगे। देखिए, प्रॉस्पेरिटी और बैकवर्डनेस ऑफ एनी नेशन कैन बी नोन थ्रू द मीडियम ऑफ पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम, which is the addition of income of all people। तो जैसा हम जानते हैं कि नेशनल इनकम क्या है, तो अगर हम एक तरीका है इनकम मेथड कि सभी लोगों का इनकम को ऐड कर लें तो वी गेट द नेशनल इनकम। तो बिकॉज वी आर एडिंग द इनकम ऑफ ऑल द पीपल, तो इट इज़ बेसिकली द इनकम ऑफ पीपल। तो अगर नेशनल इनकम ज़्यादा है या कम है तो हम उससे ही समझ सकते हैं कि उस देश के लोगों का इनकम कितना है, और उससे हम ये समझ सकते हैं कि उस देश के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड या प्रॉस्पेरिटी क्या है या बैकवर्ड है क्या है। ऑल एफर्ट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन are taken through the medium of increase in productivity or income of the people residing within the boundary of the nation। कहा जा रहा है कि किसी भी देश में डेवलपमेंट का जो भी प्रयास किया जाता है उसका फोकस दो ही होता है, या तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना या इनकम बढ़ाना, या तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना या इनकम बढ़ाना। इसको हम लोग समझेंगे कि देखिए, कोई अगर हम एक इंडिविजुअल को कंसिडर करते हैं, वी टेक अ पर्सन एज एन एग्जांपल। he is earning some salary, suppose he is earning 30,000 rupees per month। वो कोई काम कर रहा है जिसमें कि 30,000 पर मंथ कमा रहा है, एंड ही इज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज लाइफ, ही वांट्स दैट हिज लाइफ शुड इम्प्रूव। तो उसके दो रास्ते हैं, देर आर टू वेज। वन वे इज दैट ही इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी, दैट मीन्स कि जो 30,000 वो कमा रहा है तो अपने इस इनकम से डेफिनेटली वो एक्सपेंडिचर कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा। तो वो जो खर्च कर रहा है या तो उसको कम करे या बेहतर ढंग से करे। जैसे कि जो भी अब उसका इनकम से जो भी वो खर्च कर रहा है तो डेफिनेट है कि उसमें कुछ आइटम्स होंगे लाइक रेंट, अगर वो कहीं घर फ्लैट वगैरह किराए पर लिया तो किराया देता होगा। देन along with rent, electricity and some other miscellaneous, then food, मंथली उसका फूड पर खर्च होता होगा ऑन द राशन एंड जनरल थिंग्स, फूड आइटम्स वट एवर। देन अदर एक्सपेंसेस, पर्सनल एंटरटेनमेंट, और जो है फैमिली का जो भी एक्सपेंसेस है, तरह तरह का एक्सपेंसेस होगा। तो इधर ही कैन इम्प्रूव द हिज एक्सपेंडिचर, कि अब वो सपोज कोई रेंट वो देता है, रेंट देता है सपोज 10,000 रुपीज़, ही पेज एज अ रेंट। सपोज इतना नहीं देगा अगर 30,000 कमाएगा तो, बट वी आर टेकिंग फॉर एग्जांपल। तो he can do one thing that within that rent 10th he can search for some better place। He may not be satisfied with his current place, so he may look for some better residence within the same rent। So he may find, because you know there are different types of accommodation available at the same budget,
So he may find a better house or better flat with the same rent or even lower rent, and thus with the same expenditure on rent he can have better facility. Similarly, for his other expenses, like suppose he's or buying things from his local stores, and he comes to know about Amazon, and he starts purchasing on the Amazon website all his regular needs. So definitely, if he's buying from Amazon, he will definitely save minimum 20 to 30%. So we can see that with the same rent हिज लिविंग स्टैंडर्ड विल, क्योंकि अब देखिए कि उसका 20 से 30% अगर सेव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर वो सपोज 5000 स्पेंड कर रहा था तो उसका लगभग 1500 रुपीज़ सेव हो जाएगा। जो कल उस 5000 स्पेंड कर रहा था वो उसका काम 3500 में हो जाएगा। ही विल हैव एडिशनल 1500 रुपीज़ टू स्पेंड ऑन एनीथिंग। उसी तरह अगर रेंट में भी वो लोअर रेंट में चला जाए और बेहतर में, तो वहाँ भी वो 2000 बचा सकता है। तो इफेक्टिवली ही हैज सेव्ड 2000 प्लस 1500, दैट इज 3500। सिमिलरली ऑन सम अदर एक्सपेंडिचर्स इफ ही सेव्स मनी, तो ही मे सेव अप टू 5000 रुपीज। तो इफेक्टिवली ही हैज सेव्ड 5000 रुपीज, okay, in the same salary and with a better living style। तो इसको कहा जा रहा है प्रोडक्टिविटी, कि सेम इनकम से, सेम एक्सपेंडिचर से आप बेहतर फैसिलिटीज, बेहतर चीजें ले रहे हो। तो देयर बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी with the same income he can increase his standard of life। or second option is he can increase his income। वो जैसा है उसी हालात में रहे और अपने इनकम को इंक्रीज करने पर फोकस करे। he can look for some better job or he can look for some additional work, and thereby if he gets some other work then he will increase his income, and then he can go for some better apartment, better whatever facilities he wants। तो यही यहाँ पर देखिए, तो इम्प्रूव करने के, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के दो तरीके हैं, या तो आप अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए या अपना इनकम बढ़ाइए। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सरकार कोशिश करती है किसी भी देश में डेवलपमेंट का, तो दो तरीके होते हैं उसके, या तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, यानी उसी लोगों के उसी मेहनत का बेहतर आउटपुट हो, ज़्यादा आउटपुट हो, ज़्यादा उसी मेहनत का उनको ज़्यादा फल मिले, यानी वही मेहनत करके जितना वो कमा पा रहे हैं ज़्यादा कमा पाए, या इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीज, यानी या इनकम उनका इंक्रीज करे। तो या तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए या इनकम को बढ़ाए उस देश के लोगों का। एट प्रेजेंट टाइम्स वन at present times every country prepares its own planning for development with the objective to earn more income by increasing productivity of available resources। तो कहा जा रहा है कि अभी जो है सभी देश अपने डेवलपमेंट के लिए
अपने डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं और इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि जो उनके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनका और बेहतर ढंग से इस्तेमाल हो सके, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज to earn more income by increasing productivity of available resources। यानी कि जो रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं का और बेहतर ढंग से इस्तेमाल करके हम अपने इनकम को बढ़ा सकें। अब ये बात कहिए कि देखिए कैसे सही है। आपके सामने एक एग्जाम्पल है। मोदी ने क्या किया, क्या कहा, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, इरिगेशन की बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि उतना ही पानी इस्तेमाल करके आप और ज्यादा फसल उगाइए। मोर क्रॉप पर ड्रॉप यानी एक एक बूंद जो पानी का इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ एक एक बूंद पानी बोला, इसका मतलब क्या है, हम प्रोडक्टिविटी पर फोकस कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स की बात कर रहे हैं कि उतना ही पानी इस्तेमाल करके हमें ज्यादा उगाना है। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। उसी तरह उन्होंने कहा कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कहा कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट स्लोगन दिया। या उन्होंने इसी तरह कहा, सॉइल सर्वे करवाया एग्रीकल्चर के लिए, सॉइल सर्वे, सॉइल हेल्थ रिकॉर्ड सबको इशू करवाया और उसमें कहा कि आप पता करके सोच समझ के उसमें खाद का इस्तेमाल करें, केमिकल फर्टिलाइजर जितना ज़रूरत है उतना ही डालें, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डालें। आप सॉइल का आप सर्वे करवाइए, क्योंकि होता क्या है, किसान बहुत सालों तक सॉइल का कोई सर्वे वगैरह नहीं कराता है और जितना उसका मन होता है, जितना वो देखता है लोग, उतना उसमें खाद वगैरह इस्तेमाल करते रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि उसने कहा कि देखिए आपको इतने ही खाद की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा डालने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, बल्कि उसका नेगेटिव इफेक्ट्स होने लगता है। तो उतने ही खाद का इस्तेमाल करके हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना ज़्यादा प्रोडक्शन करें, या प्रोडक्शन उतना भी रहे तो कम से कम हम अपना खर्च को कम करें। जो हम अननेसेसरी खाद डाल रहे हैं जो कि काफ़ी महंगा होता है, तो जहाँ 5 बोरे खाद से हो जाएगा वहाँ हम 10 बोरा खाद डाल रहे हैं, तो 5 बोरा खाद यानी हम डबल एक्सपेंड कर रहे हैं खाद पर, उतना हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। तो जब हमारा खर्च कम हो जाएगा तो नेचुरल है हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर सेम प्रोडक्शन हो, फिर भी सेम प्रोडक्शन होते हुए भी अगर हम अपना खर्च कम कर लें तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं। तो ये एक मेजर स्ट्रेटजी होती है सभी कंपनियों की, जितने भी बिजनेसेस हैं दुनिया में, टू रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहले तो कोशिश करते हैं कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, लेकिन कई बार रिसोर्सेज का लिमिट आ जाता है, कॉन्स्ट्रेंट आ जाता है कि हमारे पास इतना और पैसा नहीं है खर्च करने के लिए कि और हम नई मशीनरी है, सबके पास अपना अपना लेवल का प्रॉब्लम होता है, तो कि वो उतना प्रोडक्शन को बढ़ा पाए। तो वहाँ पर फिर दूसरी स्ट्रेटजी काम आती है कॉस्ट कटिंग, कि हम अपना जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का उसको कम कर सकते। कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे हम जहाँ अननेसेसरी स्पेंड हो रहा है कुछ पैसा उसको खर्च कम कर सकते हैं। बहुत बार इसको लेके लोग अपने जो है अननेसेसरी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कम करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको सैलरी देना पड़ रहा है, उतना एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है। तो उसको, जैसे अभी देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो कंपनियों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को नौकरी पर से हटा दिया, या टेम्पोरली उनको कहा कि अभी हम नहीं दे सकते हैं, जब इम्प्रूव होगा कंडीशन तो हम रख लेंगे आपको। तो ये भी एक कॉस्ट कटिंग है कि हम अपना खर्च को कम कर रहे हैं। अगर हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं तो खर्च कम करें।
तो इससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। तो दो तरीका हुआ, या तो प्रोडक्शन सेम है तो खर्च कम किया, या हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया, उतने ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन बढ़ाए, यानी जहां वेस्टेज हो रहा है हमने वेस्टेज को कम किया। समझ रहे हैं? या तो आप उतना ही रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, उसका और बेहतर इस्तेमाल करें, यानी कि कई बार होता है कि वेस्ट हो जाता है, चीज ठीक से यूज नहीं होता है, ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हम वेस्टेज को अगर कम करें तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा उतने ही रिसोर्स से। या हम अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो हम अपना जो खर्च हो रहा है उसको कम करें, यानी रिसोर्सेज हम अगर कम में भी काम चला सकते हैं। जैसे खाद का मैंने अभी आपको एग्रीकल्चर का बताया कि ठीक है, मान लीजिए प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता है, लेकिन हमारा जो खाद और ये सब का खर्च इनपुट लग रहा है उसको हम क्या कम कर सकते हैं। उतना ही प्रोडक्शन है तो उसको हम कम कर देंगे, क्यों अननेसेसरी खर्च करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो इस तरह की दो स्ट्रेटेजी होती है। यही कहा जा रहा है कि एट प्रेजेंट टाइम्स एवरी कंट्री प्रिपेयर्स इट्स ओन प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। हर देश अपना डेवलपमेंट का प्लान बनाता है विथ द ऑब्जेक्टिव्स। उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं प्लान के? टू अर्न मोर इनकम, कि ज़्यादा इनकम हो लोगों की, बाई इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनका प्रोडक्टिविटी यानी बेहतर इस्तेमाल हो। इन द सेम वे बाई इन्वेस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड इन एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच कॉजेज इंक्रीज इन इनकम। उसी तरह जो है, अगर हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड इन एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कि जैसे अब ये देखिए, इतने सारे नए कॉलेजेस खोले सरकार ने, इतने आईआईटीज बनाए, इतने नए मेडिकल कॉलेजेस, या तरह तरह के आईटीआई और जो भी बहुत तरह के कॉलेज खोले, या इतने स्कूल बनाए गए। बिहार की बात करें तो इतने स्कूल बनाए गए गांव गांव। पहले स्कूल नहीं होते थे, पता चलता था कि स्कूल का बिल्डिंग ही नहीं है और वहां पर स्कूल चल रहा है कागज में जो। तो इतने स्कूल बने, गांव गांव में स्कूल बन गए, कॉलेजेस बने इतने। तो उसमें क्या हुआ? सरकार का खर्च हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ बनाने में, स्कूल की बिल्डिंग, कॉलेज की बिल्डिंग और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाने में। उसमें वहाँ सारा फर्नीचर है, सारा फैसिलिटी है, कंप्यूटर लैब, पानी है, मोटर है, किचन है वगैरह, सब व्यवस्था करने में, बेंच डेस्क, किताब, ड्रेस, साइकिल बच्चों के लिए। और फिर वहाँ लोगों, फिर वहाँ तो क्या हुआ, उससे स्कूल बने तो इतने लोगों को जॉब मिला वहाँ, एज ए टीचर, प्रिंसिपल, चपरासी, मेड, जो भी है हर तरह का। और वहाँ उतने लोग का खाना वाना सब चीज़ है, पानी है, तो और भी लोगों को सप्लाई करने का वहाँ काम मिला। फूड मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वहाँ का देख रेख कर रहे हैं, गार्ड है तो कुछ है, रिपेयरिंग है। तो कहने का मतलब है कि जब हम सरकार इन्वेस्ट करती है तो एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड इन एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में भी एम्प्लॉयमेंट होता है क्रिएट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। जैसे देखिए, अभी सोलर पर फोकस है, सोलर पावर। तो सरकार जो है, अब क्या है, सोलर एनर्जी पर फोकस है कि सोलर पैनल लगाइए, अपना बिजली पैदा करिए, या सरकार से सब्सिडी लीजिए, जैसे भी करना है। तो उससे क्या है कि लोगों को ये सोलर प्लांट लगाने का काम मिल गया। अब सब लोग जहाँ तहाँ जो है सोलर का पैनल लगा रहे हैं, उसका काम है, वायरिंग हो रहा है, पैनल लग रहा है, इन्वर्टर बिक रहे हैं। तो उससे नौकरी मिली, डिमांड बढ़ा, सोलर पैनल्स का, इन्वर्टर्स का, वायर्स का, और तरह तरह का जो भी इक्विपमेंट उसमें लगता है, बैटरी का, इनका डिमांड हुआ, मार्केट जनरेट, मार्केट इंप्रूव हुआ। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड इन एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए सरकार जो है इन्वेस्ट करती है, सरकार जो है तरह तरह के प्लान में अपना पैसा लगाती है।
ताकि उससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके और हाँ यस सो द गवर्नमेंट इट नीड्स कैपिटल, और कैपिटल के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा। और पैसा जो है वो या तो अपना सरकार का पैसा हो, नहीं तो देखिए बाहर प्राइवेट सेक्टर मतलब लोगों से, बिजनेसमैन को इन्वेस्टर्स समिट वगैरह कराते हैं, बुलाते हैं कि आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। जगह जगह, कहीं दिल्ली में, कहीं गांधीनगर में, कहीं लखनऊ में, कहीं 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 मतलब इन्वेस्टर समिट हो रहा है। यहाँ भी पटना में भी हुआ, नीतीश कुमार जी ने किया, बिजनेसमैन को बोला कि आइए इन्वेस्ट कीजिए। क्यों? दे नीड कैपिटल। हमारे राज्य में या हमारे देश में कैपिटल की ज़रूरत है, क्योंकि आप कैपिटल से ही नया इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं या जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और कैपिटल कि हमारे उतना सफिशिएंट गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो हमें प्राइवेट लोगों का चाहिए इन्वेस्टमेंट। हम बिजनेसमैन को कहते हैं कि आइए आपका फ़ायदा होगा, आप इन्वेस्ट कीजिए। वो भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन वो एक सुरक्षा देखते हैं। वो देखते हैं कि हमारा फ़ायदा मिलना चाहिए हमें, हम पैसा क्यों लगाएंगे अगर हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो पहली बात। दूसरी बात, हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए कि पता चला जा रहे हैं और हमारा एम्प्लॉयज़ को कोई अटैक कर रहा है, किडनैप कर रहा है, या तरह तरह का जो है लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, तो वहाँ वो बिजनेस करेगा कि लड़ाई झगड़ा करेगा या अटैक लोग फेस करें? कोई काम नहीं करेगा उसी कंपनी में। तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए। ये नहीं कि अब देखिए अक्सर आजकल क्या हो रहा है, पैसा लेके जा रहा है, छीन लेता है, लोग लूट लेता है। तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो कमाएगा कि सब लुटेरा सबको दे देगा। और साथ में प्रॉपर एनवायरनमेंट, उसको सहूलियत होने चाहिए कामकाज करने का, बिजनेस करने का। तो यही चीज़ एक बिजनेसमैन खोजता है। वो ज़्यादा नहीं, बिजनेस वो अपना काम करना जानता है, लेकिन उसको आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, उसको कहते हैं इनेबलिंग एनवायरनमेंट। इनेबलिंग, ENABLING, इनेबलिंग एनवायरनमेंट। वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट खोजता है, यानी ऐसा माहौल, सुविधाजनक माहौल खोजता है जिसमें उसको काम करने में सहूलियत हो और वो अपना बिजनेस को ठीक से कर सके। तो जब वो इंडस्ट्री लगाएगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा, और लोगों को तरह तरह की जो उनकी डिमांड्स है वो पूरी होंगी। अब फैक्ट्री लगाएगा तो उसमें कुछ बनाएगा ही, वो बनाएगा तो लोग उसको खरीद पाएंगे। तो मेन है यहाँ पर कैपिटल की बात। और कैपिटल हमें या तो गवर्नमेंट खर्च करे, उसको हम कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक यानी गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर, या प्राइवेट तो लोगों से बिजनेसमैन से करवाता है। तो अभी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे देश में रोड बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, मेट्रो बन रहा है, पावर प्लांट, बहुत सारा चीज़ बन रहा है। तो उसको बनाने में पूरा सरकार का पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। तो वो तरह तरह के बिजनेसमैन से सरकार को कहा है उनको कि आप इन्वेस्ट कीजिए। उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं PPP मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स। यानी पब्लिक है गवर्नमेंट, प्राइवेट है प्राइवेट बिजनेसमैन, पार्टनर, दोनों के पार्टनरशिप्स। तो जितना भी मेट्रो बन रहा है या बहुत सारा एक्सप्रेसवे बना है या रोड्स बन रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा पैसा प्राइवेट सेक्टर का भी है जगह जगह। तो उनको टोल कलेक्शन का वो सरकार दे देती है कि आप पैसा आप लगा रहे हैं, आप टोल कलेक्ट करके आप अपना रिकवरी कर लीजिए। इसलिए जो आपका टोल बहुत जगह लगा रहता है, तो टोल प्लाजा जो होते हैं, तो वो रोड का पैसा जो है जिससे लिया गया होता है उसको जाता है। दिल्ली में मेट्रो बना तो उस मेट्रो को बनाने में जापान गवर्नमेंट का बहुत पैसा था। तो कई साल तक उसका जो पैसा, जो टिकट से सेल से पैसा होता था, वो जाता था जापान का चुकाने के लिए पैसा। तो उनका पैसा चुक गया, तो फिर अब सरकार अब उससे कमाई हो रही है या जो भी है।
तो मेट्रो चल रही है दिल्ली में। तो इसी तरह जो है, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड इन एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच कॉजेज इंक्रीज इन इनकम। तो जब इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल लगता है, उससे कुछ सेटअप होता है, नए कॉलेज बनते हैं या नए इंडस्ट्री सेटअप होते हैं, तो उससे जो है इंक्रीज इन इनकम, लोगों को नौकरी मिलेगा तो उनका इनकम इंक्रीज होगा। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेनली प्रोडक्शन एंड इनकम इज इंक्रीज्ड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी जहां मनी, प्रोडक्शन, इन सब की बात कर रहे हैं, तो मेनली हमें वहां या तो प्रोडक्शन पर हम फोकस करते हैं कि प्रोडक्शन बढ़े या इनकम बढ़े, या तो प्रोडक्शन बढ़े या इनकम बढ़े। हाईएस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन कैन बी अचीव्ड with more production of goods and maximization of income of people। तो कहा जा रहा है कि हाईएस्ट प्रोडक्शन, जब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कब हो सकता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन हो एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ इनकम ऑफ द पीपल, और लोगों के इनकम को भी हम मैक्सिमाइज करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके इनकम को। Thus we can say that per capita income and national income are correct measures of economic development। तो हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सही पैमाना है, मेज़र है, जिसको हम देख के कह सकते हैं कि देश का डेवलपमेंट कितना है। विदाउट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन neither income of the people is increased nor economy is developed। अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाते नहीं हैं तो ना तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, न ही हमारा इकोनॉमी डेवलप होगा। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाने, क्योंकि लगभग ज़्यादातर जगह जो चल रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, जो भी चल रहा है काम, वो अपने मैक्सिमम इफ़िशियंसी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पर चल रहा होता है लगभग। तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ाने की गुंजाइश कम होती है, तो उसमें ज़्यादा कोशिश होती है प्रोडक्शन बढ़ाने पर, प्रोडक्शन बढ़ाने पर। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। देखिए, दूसरी बात वही कहा जा रहा है कि लोगों के जो जीवन का स्तर है, जो जीने का तरीका है, खुशहाली है, जो वो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में अगर कोई भी चेंजेस होता है तो उससे अफेक्ट होता है, उससे प्रभावित होता है। अगर घटेगा तो उनका जीवन स्तर भी घट जाएगा, अगर बढ़ेगा, अब जैसे देखिए अभी कोरोना आया, बिजनेसेस बंद हो गए, हमारा इनकम बंद हो गया, नेशनल इनकम कम हो गया, तो क्या हुआ उससे? लोगों का देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ से कहाँ आ गया। कहाँ पहले लोग खूब खुशहाली से जीते थे और उसके बाद जो है बड़ा मुश्किल हो गया सरवाइव करना। तो लिविंग स्टैंडर्ड देखिए कि 10 साल पीछे चला गया। कोरोना के आने के बाद से हमारी इकोनॉमी 10 साल पीछे चली गई। 10 साल का जितना डेवलपमेंट था, 10 साल में लोग जितना जिस हालत में आए थे वो फिर से पीछे वाली हालत में चले गए। क्या करेंगे? जब इनकम बंद हो जाएगा तो जो बेचारा एसी का मज़ा ले रहा था वो पंखे पर आ गया, और जो पंखे का मज़ा ले रहा था वो बेचारा गर्मी बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हो गया। तो लिविंग स्टैंडर्ड अफेक्ट हो जाता है, नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम अगर प्रभावित होते हैं। इनफैक्ट नेशनल इनकम इज द प्रोड्यूस्ड नेट प्रोडक्ट विद इन द कंट्री इन अ पर्टिकुलर एरिया। जो आप पढ़ चुके हैं कि नेशनल इनकम है क्या? जो भी जितना प्रोडक्शन हुआ देश में उसी का वैल्यू है। प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेबरर्स इन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्टिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि प्रोडक्शन में जो नंबर ऑफ लेबर्स हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, बेहतर लोगों को रखा जाए, उनका क्वालिटी इंप्रूव किया जाए। Thus with the increase in production more employment will be created।
अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। वेजेस ऑफ लेबरर्स विल इंक्रीज, जो मजदूरों की मजदूरी जो है वो बढ़ जाएगी। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी बेटर, जीने का स्तर और बेहतर हो जाएगा विथ इंक्रीज्ड इनकम, अगर इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो। डेवलपमेंट ऑफ पीपल इज पॉसिबल विथ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, तो लोगों का जो डेवलपमेंट पॉसिबल है कैसे, उनका पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम अगर बढ़ेगा तभी डेवलपमेंट पॉसिबल है। अब देखिए, इतना मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, ये पूरे देश के लोगों को बताने की ज़रूरत है कि भाई इनकम बढ़ेगा तो डेवलपमेंट होगा, मंदिर बनने से थोड़े डेवलपमेंट हो जाएगा। ये आपको ही पढ़ाने के लिए नहीं है, ये लेसन पूरे देश को पढ़ाने के लिए। और अभी अब मोदी आंख ढक दिया था लोग का, ये सब चीज़ पर से नज़र हट जाए कि भाई ये बार बार कह रहा है कि जीवन में सुधार तब होगा जब आपका इनकम बढ़ेगा। और इनकम कहाँ से बढ़ेगा? अब रोजगार धंधे, जब कोई इंडस्ट्री लग नहीं रहा है, फैक्ट्री लग नहीं रहा है, तो कहाँ से आपका रोजगार बढ़ेगा, कहाँ से आपका जीवन में सुधार होगा? तो ये आप ही के लिए नहीं है, सबके लिए है। इस बात को देखिए, बार बार उसी बात को कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ पीपल, देखिए एक लाइन में कह दिया है कि डेवलपमेंट ऑफ पीपल इज पॉसिबल विथ द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति जो आय है, एक आदमी की जो एवरेज इनकम है, पर कैपिटा इनकम जिसको हम बोलते हैं, उसको बढ़ाया जाए तभी डेवलपमेंट पॉसिबल है। इंक्रीज इन इंडेक्स ऑफ नेशनल इनकम शोज द इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल। उसी तरह इंडेक्स एक होता है नेशनल इनकम का, तो नेशनल इनकम कहने का मतलब नेशनल इनकम बढ़े, वो भी बताता है कि हाँ देश के लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है। नेशनल इनकम इंक्लूड्स ऑल दोज सर्विसेज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और फॉर विच पेमेंट इज मेड। अब यहाँ देखिए एक बात समझने की है, कहा जा रहा है कि नेशनल इनकम includes all those services which can be expressed in terms of money or for which payment is made, कि ऐसे सर्विसेज ही लिया जाता है नेशनल इनकम में जिसको या तो हम पैसे के रूप में जिसका एक एक्सप्रेस कर सके कि इतने वैल्यू का है, या जिसके लिए, जिस सर्विस के लिए पैसे दिए जाते हैं। जैसे नेशनल इनकम में ऐसी सर्विस जोड़ी जाती है कि जैसे हमने रिपेयर करने के लिए कारपेंटर को बुलाया, उसने काम किया 5 घंटे, उसने हमसे 500-600 रुपये ले लिया या 1000 रुपये ले लिया, यहाँ सर 1000 रुपये दीजिए, हमने उसको 1000 रुपये पेमेंट कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी वाला आया, रिपेयर किया, उसने बोला सर 300 रुपये दीजिए, 300 रुपये दे दिए उसको। प्लम्बर आया, उसने कुछ रिपेयरिंग किया, बोला सर 200 रुपये दीजिए, 200 रुपये उसको। इन सारी सर्विसेज का वो हम पेमेंट कर रहे हैं, या उसको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इतने वैल्यू का काम सर्विस हुआ है। ऐसी सर्विसेज को ही लिया जाता है सिर्फ नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। लेकिन मैंने जैसे बताया कि हम बाहर खाने जाते हैं तो उसका जो कॉस्ट होता है वो हम ऐड करते हैं कि हाँ भाई हम होटल में गए थे खाने, इतना पैसा खर्च किया, वो ऐड होगा। लेकिन अगर घर में खाना बना रही है पत्नी, उसका वैल्यू ऐड नहीं होता है इसमें। एक हाउसवाइफ अगर घर में खाना बना रही है और पति को, बच्चों सबको खिला रही है, उसका इसमें वैल्यू ऐड नहीं होता है। तो उसके कारण भी हमारा नेशनल इनकम जो है वो कम होता है। जबकि बाहर विदेश में ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक तो पहले घर में बनाती नहीं है खाना, लोग कल्चर ही लगभग ख़त्म होता जा रहा है। आप जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोप के, अमेरिका के, वहाँ हाउस कुकिंग का कंसेप्ट ही ख़त्म है। हाउस कुकिंग जो है बहुत कम लोग, बहुत ही कम लोग करते हैं, या मतलब जो बूढ़े बूढ़ी रिटायर हो गए वो लोग करते हैं।
यंग पीपल जो है अप टू द एज ऑफ 40-50 दे डोंट, उनका बाहर खाने का कल्चर है कि बाहर खा रहे हैं, उनका खाना नाश्ता सब बाहर होता है, और नहीं तो ऑर्डर से आता है खाना, कि हाँ वहाँ ये नहीं खाना बनाए, वहाँ कि फ़ोन किए ये मंगा लिए, या वहाँ चले गए वहाँ से खाना पैक करके ले लिए खा लिए, वहाँ पर बाहर आउटसाइड डाइनिंग। हमारे यहाँ क्या है कि हाँ भाई घर से खाना खा के निकला आदमी अपने ऑफिस के, वहाँ क्या है घर से निकला और आसपास डाइनर उनको बोलते हैं, वहाँ गए, वहाँ अपना नाश्ता किए, नाश्ता करके फिर ऑफिस गए, या पैक करा लिए ऑफिस में जाके नाश्ता किए। वहाँ हाउस कुकिंग का कंसेप्ट नहीं है कि घर से खाना खा के जा रहे हैं, वहाँ क्या आउटसाइड डाइनिंग का कंसेप्ट। आते समय बाहर से डाइनर, जहाँ डाइनर्स बोलते हैं, जहाँ खाना खाए, ईटरी बोलते हैं, डाइनर इस तरह का बोलते हैं, या टेक अवे बोलते हैं जहाँ से पैक करके वो लोग देते हैं। तो क्योंकि वहाँ घर पर कोई खाना बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो भी है वो काम कर रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, या वो फीमेल हो या मेल हो, या तो वो पढ़ रहा है या काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो खाना कौन बनाएगा। तो जो अगर मदर है तो वो अपना बूढ़ा बूढ़ी के लिए खाना बनाए, ओल्ड एज पीपल जो है मदर हैं तो फादर के लिए खाना बनाए, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग तो बाहर रहेंगे या बाहर जाएंगे, या टाइम नहीं है खाने का घर में। तो ओनली द पुअर पीपल दे कुक, ओनली द पुअर पीपल, दोज हु आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। मैंने बताया कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का भी भत्ता मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट का पैसा मिलता है, कि आप बेरोजगार हैं तो आपको सरकार पैसा हफ्ते हफ्ते देती है या महीने महीने देती है बेरोजगारी का। और आप वहाँ पर यह है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट का पैसा लेने के लिए प्रूफ देना पड़ता है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, तो लोग चेक करने आते हैं वीकली या मंथली कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि काम भी कर रहे हैं और सरकार से पैसा भी ले रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वो चेक करने भी आते हैं। इस पर एक मैंने मूवी आपको बताया था कि देखा था कि लोग चेक करने वाला आ रहा है तो सारा टूटा फूटा बर्तन निकाल के सामने नया नया बर्तन छुपा के रख देता है, और टूटा फूटा बर्तन निकाल के सब फैमिली सब बच्चे जानते हैं, 5-6 बच्चे रहते हैं, एक अकेली मतलब औरत रहती है जिसका हस्बैंड नहीं रहता है, मतलब नहीं था साथ में, छोड़ दिया था। तो वो लोग देखते हैं, एक बच्चा देख लेते हैं कि अच्छा वो लेडी ऑफिसर आ रही है चेक करने, तो बोलता है ऑफिसर आ रही चेक करने, सब फटाफट सारा सामान छुपाना शुरू और टूटा फूटा बर्तन निकाल के सामने रखना शुरू। तो कहने का मतलब है कि वहाँ कुकिंग का कंसेप्ट नहीं। तो मैं एक बता रहा हूँ कि वहाँ पर जितना भी कुकिंग होता है उसका वैल्यू ऐड होता है नेशनल इनकम में। वो कुकिंग चाहे कोई होटल में हो रहा हो, कोई डाइनर में हो रहा हो, ढाबा टाइप जिसे हम लाइन होटल, ढाबा होटल जो भी यहाँ कहते हैं, वहाँ वो डाइनर होता है, इटरी होता है, रेस्टोरेंट होता है, ये सब होता है। तो उसका वो आपको पेमेंट पर होता है। जहाँ भी कुकिंग हो रहा होगा उसके लिए आपको पे करके खाना पड़ रहा है, चाहे छोटे से छोटे ढाबा टाइप में चले जाए, जैसे यहाँ लोग ठेले पर भी खाना बिकता है, खाते हैं बेचारे, और नहीं तो आप बढ़िया होटल कहीं भी खाइए। तो कुकिंग का वहाँ पर वैल्यू ऐड होता है, जबकि हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या है, बाहर खाने का कल्चर ही नहीं। हमारे यहाँ बाहर कौन खाते हैं, वही लोग खाते हैं जो या तो मजबूर हैं बाहर काम करने के लिए, और जो घर पर नहीं खा सकते हैं वही लोग बाहर खाते हैं। तो हमारे यहाँ मेजर केस में कुकिंग का वैल्यू ऐड ही नहीं होता है, या इस तरह की बहुत सी सर्विसेज। हाँ, तो उसी तरह और भी जो बहुत सारे, जैसे कपड़े की धुलाई है या और चीज़ है, तो हमारे यहाँ इन सब चीज़ों का नहीं ऐड होता है, लेकिन विदेशों में ये हर चीज़ काउंट होती है, इसलिए भी उनका नेशनल इनकम ज़्यादा होता है, बिकॉज देयर एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मनी। वहाँ सब चीज़ पैसे पर है।
तो इस वजह से वहां सारी सर्विसेज का वैल्यू ऐड किया। द फैन ऑफ तो हर सर्विस का वहां वैल्यू ऐड होता है नेशनल इनकम में, जबकि हमारे यहाँ बहुत ही कम सर्विसेज का वैल्यू ऐड होता है। तो इस कारण भी हमारा जो नेशनल इनकम है वो कम होता है, और वहाँ का नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा। जैसे आपने देखा कि पर कैपिटा इनकम हमारा कितना है, यूएस का 50वां हिस्सा है। अगर वहाँ 1000 रुपया है तो यहाँ मात्र 20 रुपया है। आपने देखा कि पर कैपिटा इनकम का लेवल आपने देखा कि अमेरिका में है कितना, 50,000 रुपया, तो हमारे यहाँ 900 कुछ रुपया का फिगर था, आपको कल बताया था। तो इसका कारण ये भी है कि वहाँ हर चीज के लिए पेमेंट होता है। कोई चीज वहाँ न फैमिली के लिए है, न चैरिटी के लिए है, न सर्विस के तौर पर है कि हाँ आपको कोई भी चीज छोटा से छोटा काम भी है तो उसके लिए पैसा मिलना है, पैसा लेना है। और इसीलिए देखिए वहां पर क्या है, आपको सारा काम अगर जो कर रहा है तो खुद करना पड़ता है। वहां आपको काम करने के लिए लोग नहीं मिलते हैं, ठीक है, बिकॉज एवरीवन इज वर्किंग। एक तो आदमी कम है, भारत की तरह भीड़ नहीं भरा हुआ है कि कोई ना कोई बेरोजगार मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि जो है, जो भी है लोग वो काम कर रहे हैं। So the national income of those countries is very high and our national income is very low. Now देखिए, अब इसी बात को एक्सप्लेन किया जा रहा है, मैंने पहले ही कर दिया आपको। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड all those services for which payment is not made। जिस सर्विस के लिए पेमेंट नहीं किया जाता है उसको नेशनल इनकम में नहीं ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज ऑफ अ नर्स टू हर चाइल्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। एक अगर नर्स है, एक औरत है, एक लेडीज है जो नर्स का काम करती है, अपने बच्चे की जो वो देखभाल करती है उसको नेशनल इनकम में नहीं ऐड किया जाता है। भाई अगर वो दूसरे के बच्चे की देखभाल करती है उसके लिए उसको सैलरी मिलता है, अपने बच्चे की देखभाल के लिए तो सैलरी नहीं मिलता है, तो वो तो उसको ऐड नहीं होता है नेशनल इनकम में। देखिए यही कहा जा रहा है, बट एट द सेम टाइम contribution of her services to the hospital is included in estimation of national income। हॉस्पिटल में जो वो देखरेख करती है, वहाँ जो सर्विस देती है वो तो नेशनल इनकम में ऐड होता है, लेकिन अपने घर में अपने बच्चे का या अपने हस्बैंड का देखभाल करती है या अपने किसी और रिलेटिव का देखभाल करती है तो उसका वैल्यू ऐड नहीं होता है। जनरली after this estimation the process of development goes on continuously। तो अगर हम इस एस्टिमेशन को हम ध्यान दें तो हमारा डेवलपमेंट लगातार आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी डिक्रीज in the income of the poor। next is there should not be any decrease in the income of the poor। एक गरीब है उसकी आमदनी में कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। एक गरीब आदमी है उसकी आमदनी में किसी भी हाल में कमी नहीं होनी चाहिए। if the per capita income and national income increase under the process of development, because if the increasing part of income goes to the rich
बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल इवन दो देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम। अब मैंने जो आपको बताया था कि रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है, वो डेवलपमेंट जो हो रहा है, वो इनकम जो बढ़ रहा है, वो कहाँ जा रहा है? तो वो जा रहा है अडानी के जेब में, वो जा रहा है अंबानी के जेब में, वो जा रहा है बियानी के जेब में। हाँ, तो ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके जेब में जा रहा है सारा प्रॉफिट, सारा पैसा। जो आप देखते ही हैं, सुनते ही हैं, पढ़ते होंगे कभी कि इतने 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी है। तो इतना 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी कौन लेके पैदा हुआ था? अंबानी, जो पेट्रोल भरते थे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि आप अगर नेशनल इनकम को देखते हैं तो नेशनल इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन क्या हर आदमी का डेवलपमेंट हो रहा है? क्या आम आदमी का डेवलपमेंट हो रहा है, या सारा पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जा रहा है? तो ऐसे में बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज लग रही है, ज़्यादा इनकम हो रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रहा है, तो डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन उस डेवलपमेंट का फ़ायदा किसको मिल रहा है, ये देखने वाली बात है। क्या आम आदमी को मिल रहा है, या सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को उनका फ़ायदा मिल रहा है? तो उसी के लिए हमने आपको जो प्रोवर्ब कहा था कि रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। दिस इज द रीज़न दैट दीज डेज गवर्नमेंट इज गिविंग एम्फेसिस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आजकल जो सरकार है वो इंक्लूसिव ग्रोथ पर ध्यान दे रही है। इंक्लूसिव ग्रोथ मैंने बताया था, समग्र विकास, यानी सबका विकास। अब कहने के लिए सबका विकास कह रहे हैं, लेकिन अब किसका हो रहा है पता नहीं। बट इंक्लूसिव ग्रोथ जो कांग्रेस गवर्नमेंट के समय से फोकस था, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी सबको इंक्लूड करने वाला ग्रोथ। ऐसा ग्रोथ नहीं जो कुछ लोगों का ग्रोथ हो बाकी सब छूट जाए, बाकी सब मुंह ताक रहे हैं और सारा पैसा जो जा रहा है अडानी के जेब में। तो गवर्नमेंट इज गिविंग एम्फेसिस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू प्लानिंग कमीशन। पहले प्लानिंग कमीशन था, अब इसको आपको नीति आयोग करना पड़ेगा। प्लानिंग कमीशन तो खत्म हो गया, तो इसको आप लिखेंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू नीति आयोग करंट में। इफ द increase in population is in same proportion or increasing proportion in which national income increases, then in that case economic development of society is not possible। देखिए कहा जा रहा है, अब यहाँ पॉपुलेशन की बात आ रही है कि अगर पॉपुलेशन में उतने ही तेजी से इंक्रीज हो जितना तेजी से नेशनल इनकम बढ़ रहा है, तो उस केस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है पॉसिबल नहीं होगा। इनकम तो बढ़ा लेकिन पॉपुलेशन भी बढ़ गया, तो फायदा कहाँ हुआ? पर कैपिटा इनकम तो उतना ही रह जाएगा। मान लीजिए कि इनकम डबल हो गया, अगर 1 लाख करोड़ था और पॉपुलेशन था 1 अरब, और यानी 1 अरब का मतलब हुआ 100 करोड़, और उसके बाद इनकम डबल हो गया लेकिन पॉपुलेशन भी डबल हो गया, तो डिवाइड किए पर कैपिटा इनकम तो उतना ही रहा, दोनों डबल कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। यानी कि 2 लाख करोड़ डिवाइडेड बाई 200 करोड़, तो 10,000 रुपया रहा पर कैपिटा इनकम। पहले भी था, अभी भी है 1,000 रुपया। तो पॉपुलेशन को भी तेजी से अगर बढ़ रहा है, तो भले ही हमारा नेशनल इनकम बढ़ रहा है, लेकिन
उसका हमें डेवलपमेंट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज सिचुएशंस, इफ देयर इज जनरल इंक्रीज इन नेशनल इनकम, देन वी कैन फाइंड सम जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल। तो कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों के होते हुए भी अगर हमारा नेशनल इनकम बढ़ता है तभी हम लोगों के आर्थिक हालात में सुधार देख सकते हैं। वी कैन सी सम जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल with the change in income and time. There is change in taste, preferences and nature of poor people, because of which they make best use of their increased income. अब कहा जा रहा है कि समय, हालात और इनकम के बदलाव के साथ लोगों के पसंद में बदलाव आ जाता है, लोगों की सोच में बदलाव आ जाता है, लोगों के व्यवहार में बदलाव आ जाता है। मैंने कल आपको जैसे बहुत डिटेल में समझाया था कि एक आदमी जो 10,000 रुपये महीना कमा रहा था और आगे चल के वो 1,00,000 रुपये महीना भी कमा रहा है, उसका क्या होता है? मैंने आपको बताया था, उसका चॉइस प्रेफरेंस बदलते चला जाता है। पहले वो पंखे में रह रहा होता है, फिर उसको एसी चाहिए, फिर उसको पूरे कई एसी चाहिए, ठीक है, फिर उसको घर में भी एसी, गाड़ी में भी एसी चाहिए, किचन में भी एसी चाहिए, ऑफिस में भी एसी चाहिए। ज़रूरतें समय के साथ बदलती चली जाती, ठीक है, समय के साथ ज़रूरतें बदलती चली जाती हैं, सोच बदलती चली जाती है, व्यवहार बदलता चला जाता है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद द चेंज इन द इनकम एंड टाइम देयर इज चेंज इन टेस्ट, प्रिफरेंसेस एंड नेचर ऑफ पुअर पीपल, बिकॉज ऑफ विच दे मेक बेस्ट यूज ऑफ देयर। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था दिल्ली का, मल्होत्रा का। एक समय वो छोला बेचता था, ठेला पर ठेला लगाता था और छोला बेचता था। आगे चल के उसका किला जैसा घर था और उसके घर के आगे 100 गाड़ियां, महंगी महंगी, मतलब उस समय 20 लाख से कम की कोई गाड़ी नहीं थी, ऐसी 100 गाड़ियां उसके घर के आगे खड़ी रहती थी। ये मात्र उसने 20 साल में कम कर लिया था इतना। 20 साल में उसके पास दिल्ली में 5,000 प्लॉट थे ज़मीन के। जब सरकार ने उसकी जांच की तो उसके पास 5,000 से ज़्यादा प्लॉट के तो कागज़ मिले थे, और कितने के कागज़ नहीं होंगे। तो इतना बड़ा आदमी बन गया था कि मतलब उस पर अगर हाथ डाला तो सरकार गिर जाएगी, ये हाल था। और एक समय वो छोले का ठेला लगाता था, कुलचा, छोला कुलचा बेचता था। तो देखिए, वही आदमी जो एक समय ठेला भी चला रहा था और वही आदमी का आगे किला जैसा घर था और उसके आगे गाड़ियां इतनी सारी, उसका आखिर इतनी गाड़ियां क्यों खरीदा उसने? उसके पसंद चेंज हुई, उसकी सोच बदली। तो समय के साथ, इनकम के साथ जो है बदलाव जैसे जैसे होता है, लोगों की सोच, उनकी पसंद नापसंद, उनका व्यवहार बदल जाता है, जिसके कारण वो अपने इनकम का और बेहतर इस्तेमाल करते हैं। 10. द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डेफिनिट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो डेफिनेटली होता है, वो निश्चय होता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट because of the increase in per capita as well as national income, economic development of society increases or will increase, except few situations, and economic development of society will decrease because of decrease in national income and per capita income. तो ये कहा जा रहा है कि ये तय है कि अगर नेशनल इनकम बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, कुछ हालात को छोड़ के। मतलब ऐसा हो कि सारा का सारा पैसा कुछ ही लोगों की जेब में चला जा रहा है, वैसे सिचुएशन को छोड़ के अगर नेशनल इनकम बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और अगर नेशनल इनकम कम होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम हो जाएगा, यानी कि
लोगों की हालत खराब होगी। जैसे कोरोना आया तो क्या है, डेफिनेटली द नेशनल इनकम रिड्यूस्ड। भाई बिजनेसेस बंद हो गए तो इनकम होंगे कहाँ से? तो नेशनल इनकम बहुत, हमारा ग्रोथ रेट जो जीडीपी बढ़ रहा था वो जीडीपी घट गया बहुत ज़्यादा। तो मैंने आपसे बोला कि हम 10 साल पीछे के स्टेज पर चले गए। 10 साल में जितना हमने ग्रोथ किया था वो सारा ग्रोथ चला गया पीछे। तो नेचुरल है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी पीछे चला गया, क्योंकि हमारा नेशनल इनकम कम हो गया। और नेशनल इनकम जब बढ़ा तो लोगों का जीवन का स्तर भी सुधरा। तो अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें नेशनल इनकम को बढ़ाना ही होगा। ये एक प्रीरोगेटिव है, आवश्यक चीज़ है कि डेवलपमेंट चाहिए तो आपको नेशनल इनकम बढ़ाना हो। अब नेशनल इनकम बढ़ाने का मतलब मोदी जी वाला फॉर्मूला नहीं अपनाना है कि आप हेरा फेरी करके फिगर बढ़ा दीजिए। जैसे एक समय सत्यम कंपनी जो था किया था, सत्यम जो एक समय की बड़ी नामी कंपनी थी कंप्यूटर्स, इन्फोसिस की, इन्फोटेक की। तो सत्यम ने जो है 6,000 करोड़ का घोटाला की, मतलब कि 6,000 करोड़ अपना बढ़ा के दिखा रहा था कंपनी का इनकम, और लगातार फायदा दिखा रहा था जबकि कंपनी घाटे में जा रही थी। और इसलिए कर रहा था कि ताकि उसके कंपनी में लोग पैसा लगाते रहें, कंपनी के शेयर लोग खरीदते रहें। तो जब उसकी एक समय जांच हुई, डाउट हुआ किसी को और जांच की गई तो पता चला कि उसके अकाउंट में 6 या 7,000 करोड़ की हेरा फेरी थी। और उसके बाद सत्यम के जो ओनर थे वो जेल गए, बी रामलिंगा राजू नाम था। तो बी रामलिंगा राजू जो है वो जेल गए कंपनी के अकाउंट में हेरा फेरी करने के लिए। तो इस तरह का जो है वो तरीका करके तो डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, लेकिन उसको फर्जी दिखाना अकाउंट में हेरा फेरी करके। तो अगर डेवलपमेंट हमें चाहिए तो हमें नेशनल इनकम को बढ़ाना ही होगा, देयर इज़ नो अदर। तो ये हमारा लेसन ये ख़त्म हो गया। इसके क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट लेसन तो लगता है आपको अभी भेजा नहीं है।